तो वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक लाइ आयन बैटरी पैक बना सकते हैं। केवल सिर्फ और सिर्फ 3 सेल्स की मदद से आप 11.1 वोल्ट की एक लाइ आयन बैटरी बना सकते हैं बहुत इजीली। और ये 3S बैटरी होगी जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें वोल्टेज इंडिकेशन के लिए हर सेल के साथ एक पिन कनेक्ट है जिससे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं इसकी। आप इनमें इसका कनेक्शन सिंपली कुछ इस तरह है। जैसे कि आपने ये 2 सेल्स ले लिए हैं। अब एक सेल को आप अपोजिट इन दोनों सेल्स को आप अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, जैसे कि ये प्लस एंड माइनस। तो आप इन दोनों को अटैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। फिर उसके बाद आप एक ये वाला सेल लेंगे, इसके बाद आप एक ये वाला सेल लेंगे और इसे सिंपली इस सेल के ऊपर रख देंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसमें से प्लस और माइनस हमने पहले ही ज्वाइन कर दिए थे नीचे के दोनों सेल्स। और फिर इस वाले सेल को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब इस साइड से हम इन दोनों प्लस माइनस को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास एक ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल आ गया इस बैटरी का, और एक निगेटिव टर्मिनल हमारे पास ये ऊपर वाले सेल का आ गया, ये वाला। तो ये कुछ इस तरीके से ये सेल बना हुआ है, ये बैटरी पैक बना है। और इन वायर्स की जो कनेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। आपको कुछ नहीं करना है। ये वाला जो वायर रेड वाला, ये 4 पिन्स हैं एक्चुअली। तो आपको ये रेड वाला वायर इसके सिंपली पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये पॉजिटिव टर्मिनल, इस वाले पर लगा देना है। और बाकी के जितने भी निगेटिव वायर्स हैं ये सारे निगेटिव वायर्स हैं इस सेल के। तो आपको ये वाला जो सेकंड नंबर का रेड से इधर वाला जो सेकंड नंबर की पिन है ये ब्लैक कलर की, तो इसे आपको उसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना है। और फिर दूसरे सेल पर वो पॉजिटिव वाला लगाना है और लास्ट वाले सेल पर भी एक नेगेटिव लगाना है। तो कुछ इस तरीके से इसमें कनेक्शंस हुए हैं इस बैटरी पैक में। अब मैं आपको इसकी वोल्टेज दिखाता हूँ कि इसकी वोल्टेज है कितनी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक वोल्टेज चेकर लिया है ये लाइपो बैटरी के लिए। आप देख सकते हैं इसमें 2.9 वोल्ट्स हैं सेल नंबर 1 में, दूसरे में 3.6, तीसरे में 3.5 और ऑल में 10.1 वोल्ट्स ये दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके का इसका आर्किटेक्चर है। आप इस बैटरी को बहुत इजीली एक बैलेंस चार्जर के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि ये चार्जर आप देख सकते हैं, ये एक लाइपो बैटरी का बैलेंस चार्जर है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइ आयन की सेटिंग्स में जाके आपको या तो आप इससे लाइपो बैटरी चार्ज कर सकते हैं या फिर आप इससे लाइ आयन बैटरी चार्ज कर सकते हैं बहुत ईजी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस बैलेंस चार्जर को इस लाइ आयन बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ये 18650p सेल्स के साथ। तो जैसे कि हमारी नॉर्मल लाइपो बैटरी कनेक्ट होती है वैसे ही सेम उसी तरीके से हमारा ये बैटरी पैक कनेक्ट हुआ है। बस इसमें मैंने यहाँ पर वायर्स ज्वाइन नहीं करे थे निगेटिव का हाई है। जैसा आपको हाई लाइपो बैटरी में क्या होता है, एक तो ये वाली होती है पिन 4 वायर्स वाली पतली पिन जो होती है, और 2 बहुत मोटे वायर्स होते हैं प्लस माइनस के। तो मैंने इसमें अभी सोल्डर नहीं करे थे आपको दिखाने के लिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो ये टर्मिनल जो है इसका नेगेटिव है और ये टर्मिनल जो है इसका ये पॉजिटिव है। तो आपको सिंपली इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये कनेक्ट हो चुका है, ये जंपर केबल्स लग चुके हैं, एलिगेटर क्लिप्स इन्हें कहते हैं हम। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स बताता हूँ, इसमें आपको क्या सेटिंग्स करनी है जिससे आप अपनी लाइ आयन बैटरी चार्ज कर सकें। अगर आप लाइवो बैटरी के कॉन्फ़िगरेशन से इसे चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी या फिर आपका बैलेंस चार्जर भी ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बैटरी टाइप पे जाना है। ये प्रोग्राम सिलेक्ट पर आ गए हैं हम, NICD PV बैटरी सेव डाटा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बैटरी चार्ज हो रही है और बस इसमें यही कॉन्फ़िगरेशन होती है। और आप इसे नॉर्मल 3 सेल बैलेंस चार्जर से भी चार्ज कर। अब दोस्तों मैं आपको इसके लिमिटेशंस बताता हूँ। ये जो लिथियम आयन सेल्स होते हैं
ये लिथियम पॉलीमर बैटरी। सो दोस्तों, जैसे ये हमारे पास लिथियम आयन बैटरी पैक है और ये हमारे पास लाइपो बैटरीज हैं। तो इस लाइपो बैटरी पैक आयन बैटरी पैक में एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये रहती है कि आप इससे ज़्यादा पावर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इस बैटरी से 40C की रेटिंग में पावर ड्रॉ कर सकते हैं। 40C तक आप इससे करंट ले सकते हैं और ये इससे आप 30C ले सकते हैं। ये हमारे पास 7.4 वोल्ट्स की बैटरी है और ये हमारे पास 11.1 वोल्ट्स की लाइपो बैटरी है, जो कि 2200 mAh है और ये भी 2200 mAh की है। तो अगर आपको ड्रोन में या फिर अपने आरसी प्लेन या कार में बैटरी चाहिए, तो आपके लिए कार में तो ये चल जाएगी बहुत आराम से, और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कैमरा हो गया, FPV और आपका फ़्लाइट कंट्रोलर वगैरह ये सब हो गया, तो उसे ये चला देगी बहुत आराम से और काफ़ी लंबे समय तक चला देगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मैक्सिमम पावर चाहिए तो आपको इन बैटरीज़ को यूज़ करना चाहिए, लाइपो बैटरीज़ को, और आप इन्हें चार्ज सिर्फ़ और सिर्फ इस बैलेंस चार्जर के थ्रू ही करें, क्योंकि ये बैलेंस चार्जर इन बैटरीज़ को कभी ख़राब नहीं होने देगा और कभी भी इनमें शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवर वोल्टेज हो जाती हैं तो ये कट ऑफ कर देगा वोल्टेज को और आगे चार्ज नहीं करेगा। तो इस बैलेंस चार्जर की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है, और हमेशा आप यूज़ करिए इस वोल्टेज चेकर को, क्योंकि इसमें आप सेट कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारी बैटरी का एक सेल, 3 सेल होते हैं इसमें बेसिकली, अगर वो जैसे 3.7 वोल्ट उसकी मैक्सिमम वो होती है वोल्टेज होती है, और अगर 3.7 वोल्ट से वो 3.1 वोल्ट से नीचे जाता है वो सेल, अगर कोई सा भी सेल, तो ये बीप करना शुरू कर देगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज होती है इस वोल्टेज चेकर के से। और इसमें ये 2 स्पीकर लग रहे हैं, बजर लग रहे हैं, जो कि इतनी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं कि आपको 100-200 मीटर से भी पता चल जाएगा इसकी आवाज़ का। तो ये सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन कंपोनेंट होता है। अगर आप एक ड्रोन को उड़ा रहे हैं तो आपके पास ये भी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारी बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and hit the like icon.